बालासोर हादसे के बाद प्रभावित रेलवे ट्रैक बहाल, तेजी से स्थिति हो रही है सामान्य। बालासोर हादसे के दौरान अपनों से बिछड़े मुसाफिरों ने ली राहत की सांस, विशेष ट्रेन से पहुंचे चेन्नई। बालासोर हादसे में जख्मी हुए 950 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज, रेलवे की तरफ से घायलों को घर पहुंचाने का किया जा रहा बंदोबस्त। बालासोर दुर्घटना में घायलों के लिए सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, कहा प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकार देगी होमगार्ड की नौकरी। बालासोर हादसे में जख्मी हुए लोगों से मिलने ओडिशा पहुंची सीएम ममता बनर्जी, एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। ओडिशा ट्रेन हादसे पर एफआईआर, पुलिस की शिकायत पर जीआरपी ने दर्ज किया केस। बालासोर के रेल हादसे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी, पूछा सरकार बताए हादसे का कौन जिम्मेदार। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, 11 बिंदुओं पर मांगा जवाब, रेल यात्रा को असुरक्षित बनाने का आरोप लगाया। बालासोर पर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का वार, अमेरिका में बोले राहुल गांधी, इतने बड़े हादसे के बाद भी जवाबदेही से बच रही है मोदी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का मॉल चला रहे हैं। जहां भाषण दे रहे राहुल, उस देश से अच्छी भारत की विकास कर। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन में उतरे 3 पहलवानों ने ज्वाइन की नौकरी, साक्षी विनेश और बजरंग पुनिया नौकरी पर लौटे। नौकरी पर लौटने के बाद आंदोलन खत्म करने की खबरों को साक्षी मलिक ने किया खारिज, कहा इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट करके सफाई दी, कहा आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह। आंदोलनकारी पहलवानों की मांगों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार, कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, अब बेटी पढ़ाओ और बीजेपी नेताओं से बचाओ। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने निकाला रोष मार्च, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग। ब्रजभूषण के वकील ने अयोध्या में किया बड़ा दावा, कहा नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना एफआईआर वापस लिया। बजरंग पुनिया ने एफआईआर वापस लेने की खबर को बताया गलत, ट्वीट करके जानकारी दी। सहारनपुर में किसानों ने पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए किया धरना प्रदर्शन, कहा पहलवानों को न्याय दिलाने तक बीकेयू का संघर्ष जारी रहेगा। भरतपुर में सर्व समाज ने धरना देकर ब्रजभूषण का किया पुतला दहन, आंदोलन करने का ऐलान किया। साक्षी मलिक के पिता सुखबीर मलिक ने मीडिया में चल रही खबरों को बताया निराधार, कहा वापस नहीं लिया आंदोलन। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर नीतीश ने झाड़ा पल्ला, पुल बनाने वाली कंपनी पर फोड़ा ठीकरा। बीजेपी का नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बताकर हमला। तेजस्वी यादव को भागलपुर पुल की जांच रिपोर्ट का इंतजार, बीजेपी ने बताया करप्शन का कान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने के लिए कहा। बिहार में जिस कंपनी का पुल गिरा उसे राज्य में मिले हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स। पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है निर्माणाधीन पुल, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। कर्नाटक में 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे सीएम सिद्धरामैया, 5 गारंटी को लागू करने का फोकस। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजुरा बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोका गया, कोयला घोटाले में आरोपी ईडी ने भेजा नोटिस, 2 दिन बाद होना है पेश। हुगली में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के दौरे से पहले लगे विवादित पोस्टर को लेकर गरमाई राजनीति। त्रिपुरा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया घोषित, सेकेंडरी में 86% और हायर सेकेंडरी में 63% से ज्यादा छात्र पास। यूपी के मुजफ्फरपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 60 करोड़ रुपए लागत की 100 बीघा जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग, एमडीए ने कार्रवाई की। सूरीनाम के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ने किया स्वागत। सूरीनाम के प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, भारत सूरीनाम के राष्ट्रपति ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन को दिया गया ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर।
अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। भारत अमेरिका साझेदारी पर बोले अमेरिकी रक्षा सचिव, कहा तेजी से बढ़ रही भारत अमेरिका की वैश्विक रणनीति साझेदारी। धनबाद में बालू कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। बिहार में बालू का कारोबार से जुड़े जगन नारायण सिंह। आरा में बालू कारोबारी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के 24 ठिकानों पर ईडी ने की छापामारी। राधाचरण के घर पड़ चुकी है रेड। मनेर में लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव पर ईडी का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने की कार्रवाई। रीट पेपर लीक मामले में ठेकेदार भजन लाल बिश्नोई के घर ईडी का छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे अधिकारी। राजस्थान पेपर लीक केस में ईडी की रेड। बाड़मेर में जांच एजेंसी का छापा। ठेकेदार के घर की तलाशी में कई सबूत बरामद। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भजन गाते नजर आए भक्त। भगवान जगन्नाथ जी को कराया गया स्नान, चढ़ाए गए कई प्रकार के प्रसाद। उधमपुर में 3 दिवसीय सुध महादेव मेले का आयोजन। पूजा के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। मंदिर में भजन गाते नजर आए भक्त। मेले में पारंपरिक गीतों पर नाचती नजर आई महिलाएं। बाजारों में भी बढ़ी रौनक। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर त्रिपुरा के सीएम मणि साहा ने किया पौधारोपण। सफाई अभियान में भी लिया हिस्सा। पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पौधारोपण। पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने पर्यावरण दिवस के मौके पर समारोह में हिस्सा लिया। बच्चों ने प्रस्तुति देकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। हिमाचल के सीएम ने पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित साइकिल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का आदेश दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पर्यावरण दिवस के मौके पर लिया हिस्सा। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में पौधारोपण किया। लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील की। जैसलमेर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने लगाए 500 पौधे। पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का दिया संदेश। पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों से अपील। विश्व पर्यावरण दिवस पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उकेरी रेत पर कलाकृति। रेत पर कछुआ बनाकर प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। पर्यावरण दिवस पर प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संगम तट के रामघाट पर पृथ्वी की आकृति तैयार की। ड्रोन कैमरे से भव्य नजारा दिखा। करौली में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर। 62 ग्राम अधिकारी हिस्सा ले रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना चाहती है सतना की एमबीबीएस छात्रा। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक निकाली पदयात्रा। दरभंगा एयरपोर्ट प्राधिकरण की पहल। वाराणसी वायरस को लेकर एयरपोर्ट से हटाए गए प्लास्टिक की कुर्सियां। उत्तराखंड में सरकार को युवाओं की सौगात। सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अंबाला में फुटबॉल मैच के आयोजन। मंत्री अनिल विज ने किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। बरौनी से उधना के बीच 2 अगस्त तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें। उत्तरकाशी में भगवान नागराज प्रकट दिवस के मौके पर मेले का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तिरुपति पहुंचे गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधर पिल्लई। तिरुमला भगवान बालाजी मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली एम्स की शानदार पहल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर लगाया गया प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन।
बटाला के 18 साल के भरतप्रीत सिंह ने दक्षिण कोरिया में जीती अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड मेडल।